जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है एंड वी आर फीलिंग बोर्ड, द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ पिक अप आवर स्मार्टफोन और हम रैंडमली कोई भी ऐप खोलता है, कोई भी रील खोलता है और जस्ट स्क्रॉल करना चालू कर देता है। बिना किसी वजह के हम लोग स्मार्टफोन उठाते हैं और बिना किसी इंटेंशन के हम स्क्रॉल करते हैं और इस छोटी सी हैबिट की वजह से हमारा फोकस खत्म हो रहा है। दिस वन स्मॉल हैबिट इज इनफ टू डिमिनिश योर एबिलिटी ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वैसे तो हमारी लाइफ में हज़ारों डिस्ट्रैक्शन है, बट आई बिलीव दैट स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिन का सबसे ज़्यादा हिस्सा लेती है। लाइक इट कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर डे एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे ऐसा लगा कि इस डिस्ट्रैक्शन पे अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए। नाउ हाउ टू नो वेदर यू आर एडिक्टेड टू योर स्मार्टफोन और नॉट। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपका स्क्रीन टाइम 2 या 3 घंटे से ज़्यादा है देन यू आर एडिक्टेड टू योर स्मार्टफोन, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ऑन योर स्मार्टफोन। इट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारा सब काम ही स्मार्टफोन पे होता है, सो 2-3 घंटे तो बहुत कम है। बट बिलीव मी, इवन इफ़ यू आर डूइंग वर्क ऑन योर स्मार्टफोन, अगर आप शूट कर रहे हो, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर मोबाइल पे एडिटिंग कर रहे हो, फिर भी 3 घंटे इज़ मोर देन इनफ। लाइक 3 घंटे में आप अपना सारा काम मोबाइल पे ख़त्म कर सकते हो। अगर आपका स्क्रीन टाइम 3 घंटे से ज़्यादा है then it is just you wasting time on your screen. It means that you are distracted. The average screen time nowadays is between 6 to 9 hours. और इसमें से मोस्ट ऑफ द लोगों का मोबाइल पे कुछ काम नहीं होता, वो सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो या फिर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने काम के बीच में बार बार अपना फ़ोन चेक करते हो, बार बार अपने मैसेजेस चेक करते हो, बार बार अपना स्मार्टफोन उठाते हो और इस चीज़ की वजह से आप जिस काम पे फोकस करना चाहते थे वो फोकस नहीं हो पाएगा। अगर आपको डीप कंसंट्रेशन चाहिए देन वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ सिंपल। आजकल के जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स है, वो बहुत कन्वीनियंट बन गए हैं। लाइक इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स यू कैन सेंड अ मैसेज टू समवन और यू कैन रिसीव अ मैसेज फ्रॉम समवन। सिर्फ 1 सेकंड में आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो और सिर्फ 1 सेकंड में आप किसी से भी मैसेज रिसीव कर सकते हो। इट हैज़ बिकम वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ अ स्मार्टफोन। लाइक ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप कुछ काम कर रहे हो एंड आउट ऑफ नोवेयर, मिडल ऑफ इट, आपको एक थॉट आया कि एक बार चेक कर लेते हैं स्मार्टफोन। तो आप फटाफट उठाते हो और 1 मिनट में ही, अंडर 1 मिनट, आप सारी ऐप्स चेक कर लेते हो। इंस्टा खोल के चेक कर लिया, व्हाट्सएप खोल के चेक कर लिया, स्नैपचैट खोल के चेक कर लिया, फटाफट फटाफट। और ये सारी चीज़ों में सिर्फ 5-5 सेकंड लगते हैं। सो वी फील ये हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, वी फील कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन। आपने 1 मिनट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर ली फटाफट कि जब आप वापस अपने काम पे आओगे तब आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चलेगी और आपका जो फोकस आपने इतने टाइम से बनाया था वो सारा चला गया। द टाइम यू हैव इन्वेस्टेड बिफोर यूजिंग योर स्मार्टफोन इज़ नाउ वेस्टेड। बिकॉज आपके दिमाग में आपको लगता है कि मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए या फिर आधे सेकंड के लिए अपना स्मार्टफोन सिर्फ चेक किया है, बट नाउ योर ब्रेन इज एनालाइजिंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। सो अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन। इट डज नॉट मैटर अगर आप 15 सेकंड के लिए यूज़ करते हो, 1 मिनट के लिए यूज़ करते हो या फिर 5 मिनट के लिए यूज़ करते हो। सो आप डिस्ट्रैक्ट तो होने ही वाले हो। सो रैदर देन एलिमिनेटिंग द कंप्लीट यूज़ ऑफ योर स्मार्टफोन, वी शुड ट्राई टू अवॉइड चेकिंग आवर स्मार्टफोन इन मिडल ऑफ आवर डीप वर्क सेशंस। हमें स्मार्टफोन का यूजेज ज़ीरो नहीं करना है, लाइक हमें एलिमिनेट नहीं करना है। आप स्मार्टफोन यूज़ करो, बट अगर आप कोई दूसरे काम में फोकस कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर 10-15 मिनट में अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, हर 10-15 मिनट में अपना इंस्टा चेक कर रहे हो। यू नीड टू स्टे फोकस्ड। अगर आप बार बार चेक करते रहोगे देन इन द लॉन्ग रन आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा टाइम के लिए फोकस नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें हमारा स्क्रीन टाइम 2 या 3 घंटे के आसपास लाना है। एंड सेकेंडली, हम जो बीच बीच में अपना फ़ोन चेक करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन या फिर कोई हमें काम होता नहीं है फिर भी हम ऐसे ही टाइम पास के लिए चेक करते हैं, जब हम बोर फील कर रहे होते हैं तब हम टाइम पास करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। मैं खुद पहले इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार रह चुका हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, लाइक इट वॉज अराउंड 4 to 5 hours। like as compared to the average screen time today it is quite less, but मैं कॉन्स्टेंटली अपना फ़ोन चेक करता रहता था। मैं कॉन्स्टेंटली 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन हाथ में लेता था, फटाफट सब चेक करता था और रख देता था। और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा स्क्रीन टाइम तो कम है,
सो मैं फ़ोन से एडिक्टेड नहीं हूँ। बट इन रियलिटी ये जो मैं छोटे छोटे पैचेस में अपना फ़ोन यूज़ करता था उसकी वजह से मेरा फोकस बहुत ख़राब हो गया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आपने देखा होगा कि व्हेन यू आर एट द मूवीज़ बहुत से लोग अपना फ़ोन 10-15 मिनट में चेक करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम है या फिर वो $multi-billion कंपनी के मालिक है, वो एंटरटेनमेंट देखने आए हैं, बट स्टिल दे आर सो एडिक्टेड टू देयर स्मार्टफोन दैट उनको बार बार 10-15 मिनट में एक अर्ज आती है जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते एंड ड्यू टू विच दे कॉन्स्टेंटली कीप चेकिंग द स्मार्टफोन्स। सो इस छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैंने बहुत सारे वेज ट्राई किए, बहुत सारी मेथड्स ट्राई की। उसमें से मैं आपको 5 मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स बताऊंगा। सो वैसे तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू क्योर मोबाइल एडिक्शन, बट इन बहुत सारे वेज हैं एंड सम ऑफ इट यू माइट ऑलरेडी नो। बट मैं आपको आज ऐसे 5 इफेक्टिव एंड काइंड ऑफ वियर्ड वेज बताऊंगा जिन्होंने मुझे हेल्प किए अपना मोबाइल डिस्ट्रैक्शन या फिर अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करने में। स्टेप 1, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर विल पावर। अगर आपको लगता है कि आप अपना फ़ोन यूजेज या फिर अपना स्क्रीन टाइम अपना फ़ोन कहीं पे गायब करके, छुपा करके या फिर फ़ोन स्विच ऑफ करके कम कर सकते हो, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि आप सोचो, अगर आप वो डिवाइस 5, 10 या 15 सालों से यूज़ कर रहे हो तो उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है। और आज के टाइम में सभी को पता है कि स्मार्टफोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट काम्स होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स होता है जो हमें करने ही पड़ते हैं। सो थ्रोइंग अवे योर स्मार्टफोन इज़ नॉट द सोल्यूशन। सो इसकी वजह से आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो स्मार्टफोन यूज़ करने की जो अर्ज आती है, जो इच्छा होती है, उसको रेजिस्ट करने की ताकत बनानी पड़ेगी एंड दैट ताकत इज़ नोन एज विल पावर। सो लेट्स से अगर आप आज के दिन में 5 घंटे फ़ोन यूज़ करते हो, 5 घंटे तो कम है, फिर भी लेट्स अज्यूम आप 5 घंटे आपका स्क्रीन टाइम 5 घंटे है। सो ट्राई कि आप थोड़े दिनों बाद वो स्क्रीन टाइम 4 घंटे पे लेके आओ, फिर 3.5 घंटे, फिर 3 घंटे। इन दिस वे यू विल बी ट्रेनिंग योर विल पावर टू रेजिस्ट द अर्ज ऑफ यूजिंग योर स्क्रीन और बीइंग ऑन योर स्क्रीन अगेन एंड अगेन। एंड अगर आपको अपने काम के बीच में बार बार फ़ोन चेक करने की आदत है तो आप ये भी एनालाइज कर सकते हो कि मैंने 1 घंटे में कितनी बार अपना फ़ोन चेक किया। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब काम करने बैठो तब डिसाइड करो कि इस बार मैं सिर्फ 2 बार चेक करूँगा, फिर उसके नेक्स्ट टाइम सिर्फ 1 बार चेक करूँगा, फिर उसके नेक्स्ट टाइम 0 टाइम्स चेक करूँगा। एंड ऐसे धीरे धीरे आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। एंड आप देखोगे कि 3-4 हफ्तों में आपका जो स्क्रीन टाइम है या फिर आपका नंबर ऑफ टाइम्स यू पिकिंग अप द फ़ोन विदाउट एनी इंटेंशन विल बी मच मोर रिड्यूस्ड। और ये जो मेथड है वो आपके हर एक एडिक्शन में या फिर हर एक डिस्ट्रैक्शन में काम आ सकता है। इट डज़ नॉट मैटर बी इट एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। स्टेप 2, मेक इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेस योर फ़ोन। अपने फ़ोन को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दो। सबसे पहले तो अगर आप कोई काम करने बैठे हो तो अपने डेस्क पे अपना फ़ोन रखो ही मत। कीप योर फ़ोन अवे फ्रॉम योर आई साइट्स। अगर आप खुद को ऐसे एक्सक्यूज़ देते हो कि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आता है सो मुझे फ़ोन साइड में रखना पड़ेगा, मुझे ईमेल्स कॉन्स्टेंटली चेक करने होता है, so I need to have phone while I am working. I think that you should try using all of that thing on your desktop or on your PC. And एक हैक जो मेरे लिए बहुत काम किया that was disabling the face unlock and fingerprint unlock. क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स में ये सारे फीचर्स आते हैं लाइक फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक। ये सिर्फ 1 सेकंड में या फिर मिली सेकेंड्स में आपका फ़ोन अनलॉक करके दे देता है। एंड बिकॉज इट इज़ सो ईजी टू एक्सेस योर डिवाइस, हम बार बार ये सोचते हैं कि अरे इजी है ना, सिर्फ 2-3 सेकंड में तो हो जाएगा, देख लेता हूँ एक बार क्या है, कुछ मैसेज आया कि नहीं, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। और इसकी वजह से हम बार बार काम के बीच में अपना स्मार्टफोन उठा के चेक करने का प्रीफर करते हैं। बट व्हाट इफ़ यू हैड अ लॉन्ग पासवर्ड टू अनलॉक योर डिवाइस? सो दिस इज़ समथिंग दैट आई इम्प्लीमेंटेड इन माई डेली लाइफ, इन माई लाइफ। सो मैंने अपने फ़ोन से फेस लॉक हटा दिया और फिंगरप्रिंट हटा दिया और मैंने एक लंबा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख दिया। नाउ व्हाट हैपन्स कि जब मैं काम के बीच में अपना फ़ोन उठाऊँगा सो मेरा फ़ोन इस बार मिली सेकेंड्स में ओपन नहीं होगा। आई विल हैव टू राइट डाउन अ लॉन्ग पासवर्ड टू ओपन इट, और इस पासवर्ड लिखने में 3 या 4 सेकंड लगेंगे। अब ये 3 या 4 सेकंड इनफ है मुझे अपने आप को याद कराने के लिए कि मैं कुछ काम में फोकस्ड हूँ और मुझे अभी फ़ोन यूज़ नहीं करना। क्योंकि जो फ़ोन उठाने की जो इम्पल्स होती है वो बहुत छोटी सी होती है। लाइक मेरा कोई इंटेंशन नहीं है फ़ोन उठा के कुछ काम करना या फिर मुझे ज़रूरत नहीं है फ़ोन उठाने की, बट ड्यू टू अ सिंपल वीक इम्पल्स
आई एवरी टाइम टेंड टू पिक अप माई फ़ोन एंड एज मेरे फ़ोन में फेस अनलॉक है, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड्स में खुल जाता है एंड देन इट्स डन, आई एम डिस्ट्रैक्टेड। स्टेप 3, शट ऑफ ऑल द नॉइस, शट ऑफ ऑल द साउंड्स। आपके मोबाइल डिवाइस में से कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो और आपका फ़ोन आपके आसपास, सबसे पहली बात तो आपका फ़ोन आपके आसपास होना ही नहीं चाहिए, और अगर पीछे कहीं बेड पे पड़ा है तो उसमें से कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल का आवाज़ कुछ नहीं आना चाहिए, बिकॉज बिलीव मी, वन नोटिफिकेशन इज़ इनफ टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर वर्क। बस एक नोटिफिकेशन आएगा और आप सोचने लगोगे कि किसने मैसेज किया होगा, क्या मैसेज किया होगा, क्या वो लड़की का रिप्लाई आया होगा, किसी ने रील पोस्ट की होगी, किसी ने स्टोरी पोस्ट की होगी, वो सब फालतू की चीज़। और ये सारी चीज़ें आपको अपने काम में से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। एंड इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, इफ़ यू आर इन अ मिडल ऑफ अ कॉन्वर्जेशन, और या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, तब भी अगर आपके फ़ोन में से कॉन्स्टेंटली आवाज़ें आती रहती है, स्नैपचैट के वो टुडुंग टुडुंग, या फिर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, या फिर इंस्टा के नोटिफिकेशंस, इट इज़ क्वाइट डिसरिस्पेक्टिंग। अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली आपके फ़ोन में से आवाज़ें आ रही है, आपका ध्यान उनकी बातों में नहीं है, आपका ध्यान आपके फ़ोन के नोटिफिकेशंस में है, देन इट इज़ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सो आपके फ़ोन में से सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, यू डोंट नीड देम, ट्रस्ट मी। अगर ऐसा है तो कुछ दिन के लिए ट्राई करो और आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जो नोटिफिकेशंस ऑन रखे थे उसको ऑफ करके कुछ बदला नहीं है। एंड व्हेन एवर यू आर वर्किंग, आपका फ़ोन DND पे होना चाहिए, दैट इज़ डू नॉट डिस्टर्ब। और अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो और दुनिया में किसी को भी कोई इमरजेंसी होगी तो वो सबसे पहले आपको कॉल करेगा, देन व्हाट यू शुड डू इज़, DND में एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पे आप अपने सबसे क्लोज़ वालों के कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो, सो दे कैन कॉन्टैक्ट यू इवन व्हेन यू आर ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आती, बट फिर भी इफ़ दिस इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम टर्निंग ऑन DND, आप ये कर सकते हो। स्टेप 4, एक्ट लाइक एन ओनर। आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि आपने दुकान में जाके फ़ोन के लिए पैसे दिए हैं एंड यू ओन द फ़ोन, इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। बिकॉज आजकल हम सब लोग अननोइंगली अपने फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं, लाइक द फ़ोन इज़ कंट्रोलिंग अस। जब फ़ोन हमें नोटिफिकेशन भेजता है तब वो हमें ऑर्डर देता है कि आप मुझे यूज़ करो, मुझे ओपन करो और देखो कि किसने नोटिफिकेशन दिया है। इट शुड बी ओनली यू हु डिसाइड्स व्हेन टू पिक अप द फ़ोन, इट शुड बी ओनली यू हु डिसाइड्स व्हेन टू टच द फ़ोन। फ़ोन में से ऐसी कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए कि आओ मुझे पकड़ो, मुझे खोलो और ऑल दैट थिंग। और आपके फ़ोन में एक ऐसा फीचर होगा कि राइज टू वेकअप या फिर टैप टू वेकअप, जिससे अगर आप फ़ोन को सिर्फ पकड़ते हो तो भी उसकी स्क्रीन खुल जाएगी, और जिससे आपका, अगर आपका गलती से आपका हाथ फ़ोन पे छू जाता है तो भी वो स्क्रीन खुल जाएगी। सो ये दोनों ऑप्शंस बंद कर दो। ये मुझे पर्सनली बहुत इफ़ेक्टिव लगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ फ़ोन ऐसे साइड में पकड़ के कहीं रखते हैं, बट ड्यू टू दैट 2 ऑप्शंस एनेबल्ड, फ़ोन ऑटोमेटिकली खुल जाता है, एंड खुल जाता है उसके बाद तो पता ही है, इट इज़ अ एंडलेस लूप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सो डिसेबल टैप टू वेकअप एंड राइज टू वेकअप एंड यू विल फील कि आप फ़ोन के रियल मालिक हो। द लास्ट स्टेप 5, रीडिज़ाइन योर स्मार्टफोन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो स्मार्टफोन कंपनीज़ है वो $multi-billion इन्वेस्ट करती है जस्ट टू मेक द स्मार्टफोन इरेजिस्टिबल। लाइक ये अपना स्मार्टफोन इतना सिडक्टिव बनाती है दैट इट बिकम्स वेरी हार्ड टू रेजिस्ट टू टच दैट स्मार्टफोन, टू यूज़ दैट स्मार्टफोन। आपने देखा होगा कि जो नए आईफोन्स है या फिर सैमसंग, ऑल दैट कंपनीज, वो अपना स्मार्टफोन इतना अट्रैक्टिव बनाती है, लाइक द कलर्स ऑफ द स्मार्टफोन, द मटेरियल यूज ऑफ द स्मार्टफोन, वो सब इतना अट्रैक्टिव है, वो सब इतना लाइक सीड्यूसिंग है, जो आपको पुकार रहा है कि मुझे पकड़ो, लाइक यूज़ मी, ओपन मी, जस्ट लुक हाउ आई फील। नाउ ऑल ऑफ दिस मे साउंड लिटल वियर्ड और मे बी अ लिटल रॉन्ग, बट दिस इज़ द रियलिटी। लाइक इतने सेक्सी फ़ोन बनाते हैं लोग कि हमें यूज़ करने की इच्छा होती है, बट व्हाट इफ़ यू रीडिज़ाइन योर फ़ोन एंड मेक योर फ़ोन बोरिंग, आप उसको यूज़ ही नहीं करोगे। सो सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में कोई भी कूल वॉलपेपर्स है या फिर कूल एनिमेशंस है तो वो हटा दो, अपने फ़ोन को बोरिंग बना दो। पुट ऑन अ ब्लैक एंड वाइट वॉलपेपर। वॉलपेपर बोरिंग करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो भी सारे ऐप्स हैं वो सारे हटा दो। मेक योर स्क्रीन ब्लैंक। इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी आपको कोई ऐप खोलना होगा, यू विल हैव टू गो टू द ऐप ड्रॉवर या फिर ऐप लाइब्रेरी, और उसमें आपको ऐप का नाम लिखना पड़ेगा।
एंड दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। एंड एज आई सेड ऑलरेडी, हम डिस्ट्रैक्ट इसी वजह से होता है क्योंकि फ़ोन यूज़ करना बहुत ईजी है, ऐप्स ओपन करना बहुत ईजी है। सो अगर आप इस चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाओगे, सो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा कि रहने देते हैं, क्यों खाली खोटी पासवर्ड डालना है, फ़ोन खोलना है, फिर उसमें ऐप ढूंढने का, फिर ऐप ओपन करनी है, उससे अच्छा काम ही कर लेते हैं। सो अपने होम स्क्रीन पे से सारे ऐप्स हटा दो, सो दैट यू विल ओपन द ऐप ओनली बिकॉज ऑफ एन इंटेंशन, नॉट बिकॉज ऑफ एन इम्पल्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये कंपनीज $1 बिलियन इन्वेस्ट करती है जस्ट बिकॉज आप उसके ट्रैप में फंस जाओ, बट हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना, हमें वो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करना है। सो दिस वर द 5 स्टेप्स जो पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किए फॉर रिड्यूसिंग माई स्क्रीन टाइम और फॉर reducing the number of times me checking my smartphone again and again in between of the work. You should never let your distractions control your actions, and this is a choice. आपको समझना होगा कि no one cares अगर आप दिन में 8 घंटे यूज़ करते हो या फिर 2 घंटे। At the end आपको इस चीज़ के साथ जीना है, और एज आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, सो आई वुड रेकमेंड कि आपका स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 या 3 घंटे ही हो, बिकॉज ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर फील कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना करूँ, उससे अच्छा तो स्मार्टफोन ही यूज़ करूँ। बट आप समझो कि अगर आप दिन में 6, 7, 8, 9 घंटे एक स्क्रीन पे बिता रहे हो, उसके बदले आप बाहर जाके और कुछ भी कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लुक, आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिप्लेस योर स्क्रीन टाइम विथ स्टडीज़ और योर वर्क, rather you should go out, play some sport, develop a new hobby, learn some new skill, spend time with your family, call a old friend, anything. बट घर में एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूसली घंटों तक स्क्रॉल मत करो, या फिर सोने से पहले धड़ाधड़ स्क्रॉल करते रहते हो। दैट इज़ जस्ट यू वेस्टिंग योर टाइम, एंड दैट इज़ जस्ट यू लूजिंग योर ability to focus on any particular activity for a longer period of time. So at the end I would advise you कि आप कम से कम 7 दिन के लिए एक स्क्रीन डाइट पे जाओ। जैसे खाने का डाइटिंग होता है, वैसे स्क्रीन डाइट पे जाओ, जिसमें आप अगले 7 दिन के लिए वीडियो गेम्स कम खेलोगे, सोशल मीडिया कम यूज़ करोगे, यूट्यूब कम देखोगे, वेब सर्फिंग सब कम करोगे, सब कम करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कम्प्लीटली बंद कर दो, करो, बट लिमिट में करो, कंट्रोल में करो। ऑलवेज एक्ट लाइक अ ओनर ऑफ योर स्मार्टफोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।